हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्लीव्स की ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, प्लस उसकी हम लोग थ्योरी भी नोट करने वाले हैं। तो मेरे पास इसके लिए एक कमेंट्स आया हुआ था 2-3 दिन पहले, शिल्पी का था ऐसे। तो मैंने मतलब उनको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे आप लोग अलग-अलग हर चीज़ के लिए कमेंट्स करते हो। तो मैं ऐसे तो नहीं कि एक दिन में आप लोगों के सभी लोगों के कमेंट्स का मतलब वीडियो बना दूँगी। कोई कहता है 40 साइज़ का ब्लाउज़ का बना दीजिएगा, कोई कहता है स्लीव्स की थ्योरी लिखवा दीजिए, कोई कहता है कि हमें यहाँ सूट का ड्राफ्ट बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्लास चल रही है, तो हम लोग ना एक स मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको सूट बनाना है तो अब मैं आप लोगों के लिए किसी को सूट बनाना है, किसी को ब्लाउज़ बनाना है, तो सबको अलग-अलग वीडियो दे दूँ। एक दिन में एक ही वीडियो डालती हूँ, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जैसे कि मेरी क्लास जैसे चल रही है, अगर आप रेगुलर देखोगे तो आप हर चीज़ सीख जाओगे। जल्दी-जल्दी आगे-आगे भागने का क्या मतलब है? सभी लोग साथ में चलो और सबको लेके चलते हैं ना साथ में। ऐसा नहीं है कि आप आगे भाग जाओ, आपको सूट बता दूँ, आपको सूट कटिंग कर लो, स्टिचिंग कर लो। तो बेस जब मैं बता रही हूँ, बाकी अगर आपको मतलब जैसे ज़्यादा आगे भागना है, तो आप मेरे पिछले वाले क्लास को जॉइन कर लीजिएगा। मतलब पिछली वाली क्लास से जो बैच है हमारा, उस वाले बैच से आप सीख सकते हो। तो वहाँ पर तो वीडियो डली हुई है, तो आप आराम से जो आपको सीखना है वही वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अलग से, तो उस वाली प्लेलिस्ट में जाइए और आप मतलब डेली अगर आपको 2 से 3 वीडियोज़ कंप्लीट करनी है, तो वहाँ पर चले जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ़ हम लोग जैसे हमारी क्लास चल रही है, हम सभी बच्चों को लेके चलेंगे। कोई आगे भाग रहा है, तो वो पिछली वीडियो देख सकता है, ठीक है? तो चलो, अब हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्लीव्स की थ्योरी नोट करेंगे, थ्योरी, और यहाँ पर ड्राफ्ट बनाएँगे, ठीक है? तो चलो, पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरी लिखना बता देती हूँ, मतलब थ्योरी लिखवा देती हूँ क्योंकि इतनी सारी थ्योरी है इसकी। तो यहाँ पर चलो हम लिख लेते हैं। तो ऊपर आपको हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद आस्तीन 4 तरह की साइज़ की बनती है। तो एक तो होती है हमारी छोटी स्लीव्स, जो सबसे छोटी स्लीव्स होती है, जैसे कि 2 से 3 इंच तक की स्लीव्स, 4 इंच तक की स्लीव्स। इसके बाद कोहनी के ऊपर तक की स्लीव्स, जिसे हम एल्बो स्लीव्स भी बोलते हैं। तो ये हो गई। और तीसरी नंबर पे हमारी कोहनी के नीचे तक की आस्तीन आती है। और इसके बाद फुल स्लीव्स, यानी कि पूरी आस्तीन तक की स्लीव्स, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमें स्लीव्स बनाने के लिए नाप किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें आस्तीन की जितनी लंबाई लेनी है वो निकाल लेना है, ठीक है। उसमें प्लस माइनस कितना करना होता है ये मैं आपको कटिंग करते समय बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर आपको थ्योरी नोट करनी है ना। तो मैंने आपको पेपर में भी कटिंग बताया है और कपड़े में भी इसी बैच में बता चुकी हूँ। तो आपने वो वाली वीडियो अगर देखी है तो आपको ये थ्योरी बहुत आसानी से समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्लस करना है, तो मतलब किस ब्लाउज़ में अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर सिंपल सा ब्लाउज़ बना रहे हो, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। गोलाई बॉटम क्या होता है, तो गोलाई बॉटम देखो, इसके लिए भी मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था कि बॉटम क्या होता है स्लीव्स का। तो जो हमारे स्लीव्स की फिटिंग होती है, जो गोलाई वाला भाग होता है ना, उसे हम वहाँ पर बॉटम बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमें बॉटम का नाप यानी कि फिटिंग का नाप चाहिए होगा। इस तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पर हमें आस्तीन की चौड़ाई का नाप लेना होगा। तो आस्तीन की चौड़ाई हम किधर साइड कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा स्लीव्स जैसे ब्लाउज़ में हो या सूट में हो, जब जुड़ता है जाके, तो वो वाली चौड़ाई जो होती है, वो गोलाई होती है, उसको हम कितना लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर सीने का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 1 या फिर 2 इंच, 3 इंच तक प्लस करना होता है। तो देखो, अगर आपकी साइज़ जो आपका साइज़ है ना, तो 30 इंच से अगर कम साइज़ का है, तो वहाँ पर आप 1 इंच प्लस करिए। अगर 30 से 40 साइज़ है, तो 2 इंच करिए, और 40 से फिर ऊपर साइज़ है, तो फिर आप वहाँ पर 3 इंच प्लस करिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, जैसे आपका स्लीव्स देखो, जो आपका सीने का साइज़ है, उसे हमने 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने देखो, 28 साइज़ है मान लो इसका, तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। अब हम 7 इंच में 2 इंच या फिर 3 इंच या फिर 1 इंच प्लस करेंगे, तो जो भी आएगा यहाँ पर, अब 7 में हमने 2 इंच प्लस किया तो 9 आया। अगर हम 1 इंच प्लस करते तो 8 आता। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर पूरी लंबाई इतनी ही लेंगे, मार्जिन सहित, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हम देखो, हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि हमें नाप कैसे निकालना है, मतलब नाप क्या-क्या चाहिए होता है स्लीव्स की कटिंग करने में।
अब यहाँ पर हम शॉर्ट स्लीव्स सबसे छोटी वाली स्लीव्स को समझ लेते हैं। तो 3 इंच तक की स्लीव्स छोटी स्लीव्स में आती है और इसमें 1.5 इंच पर गोलाई दी जाती है। तो देखो जो 1.5 इंच यहाँ पर मैंने लिखवाया है, तो यहाँ पर 1.5 इंच हम कितना गोलाई देते हैं, तो ये गोलाई कहाँ से कहाँ तक की आती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है ना, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम स्लीव्स को डाउन करते हैं ना, तो ये हमने यहाँ पर लिखवाया हुआ है। तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो गोलाई देना होता है, तो ये छोटी स्लीव्स में सिर्फ और सिर्फ हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड नंबर हम लिखेंगे कोहनी तक की आस्तीन। इसके बाद कोहनी तक की आस्तीन को हम एल्बो स्लीव्स कहते हैं और इसमें हम 2 इंच पर गोलाई देते हैं। तो ये वाली गोलाई हम यहाँ पर अब बढ़ा के 1/2 इंच कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने कितना किया था, यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर किया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर करेंगे, क्योंकि ये हमारी बड़ी स्लीव्स थोड़ी सी हो गई है, वो छोटी स्लीव्स थी, अब ये एल्बो स्लीव्स हो गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच पर अंदर की साइड गहराई देंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अगला नंबर देखते हैं, कोहनी के नीचे तक की आस्तीन। कोहनी के नीचे तक की आस्तीन को हम 3/4 स्लीव्स भी कहते हैं। इसमें हम 2.5 इंच पर गोलाई का शेप देते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच दिया, अब हमने 1/2 इंच प्लस मतलब बढ़ा दिया इसमें हम और 1/2 इंच, यानी कि यहाँ पर पूरे में 2.5 इंच पर हम ये वाली गोलाई देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 4th नंबर हम देख लेते हैं, फुल आस्तीन। पूरी लंबाई की स्लीव्स को हम फुल स्लीव्स कहते हैं। इसमें गोलाई शेप 3 इंच पर दिया जाता है। फुल आस्तीन में हम यहाँ पर 3 इंच पर पूरी गहराई देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, सबसे छोटी स्लीव्स में आपको 1.5 इंच पर ये वाली गहराई देना है। तो जैसे हमारा पहले आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझिए, ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो जो हमारा आर्म होल साइड का होगा, तो ये हमने लंबाई ली, तो ये लंबाई हमें कितना लेना है, जो भी हमारा सीने का साइज है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, उसमें 1 इंच 2 इंच 3 इंच साइज के अनुसार प्लस करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जैसे मान लो 8 इंच ले लिया इसकी लंबाई, ये हमने 8 इंच ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गहराई भी देना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे। तो ये गहराई हम कितने पे देंगे, तो छोटी स्लीव्स है तो हमने कितना दिया, 1.5 इंच पर दिया। ये हमने पॉइंट लगाया और इधर साइड को एक लाइन खींचा और यहाँ पर ऐसे हल्का सा ऐसा आकार का शेप देते हैं और इधर साइड हमारी फिटिंग डलती है, तो देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी लंबाई होती है स्लीव्स की। तो यहाँ पर समझो, ये जो हमने गहराई दी है तो 1.5 इंच पर दी है जब हमारी छोटी स्लीव्स होती है, लेकिन यही स्लीव्स अगर थोड़ी सी को और आगे बढ़ जाती है, कोहनी तक की हो जाती है, तब हम 2 इंच पर देते हैं। अगर ये हमारी कोहनी के नीचे तक की हो जाती है, तब हम 2.5 इंच पर देते हैं। और अगर फुल स्लीव्स होती है तब हम यहाँ पर 3 इंच पर गहराई देते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम इसका मेथड लिख लेते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है, यानी कि 4 लेयर में रखना है। उसके बाद आपको बंद भाग में से आस्तीन की लंबाई नापना है। उसके बाद बंद भाग में ऊपर की तरफ से आस्तीन की लंबाई के अनुसार 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच शेप के लिए निशान लगाना है, शेप दे देना है। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ आगे वाले भाग में शेप डाउन करना है। ज़्यादा शेप वाला भाग आगे के भाग की तरफ जुड़ता है। उसके बाद आपको बंद भाग की तरफ से बॉटम का नाप लेना है और निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएं, ठीक है, और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से ये आपको मेथड लिखा दिया, ठीक है, कि किस तरह से कट करना होता है। तो अगर आप जैसे बहुत 2 से 3 दिन में, क्या जैसे अगर आप तो कभी कभी सिलाई करते हो, आपको समझ नहीं आता, आप ये सारा कुछ लिखे रखे रहोगे, तो आप दोबारा से कॉपी देखोगे, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉपी उठाओगे और अपना आराम से कट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, ये पैटर्न आपको इसी तरह से बना लेना है। तो आपको यहाँ पर मैं पूरा दिखा देती हूँ पैटर्न इस तरह से। तो ये है हमारा स्लीव्स, खुला भाग है। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न बना लोगे ना, तो आपको अच्छे से फिर जब कटिंग करोगे तो समझ आएगा कि हाँ कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप पूरा पैटर्न बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं आपको इस तरह से पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैंने वही लिखवाया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच 1 इंच 3 इंच है ना। तो बस यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे 36 साइज है हमारा सीना,
जो भी ब्लाउज़ है तो उसको 4 से डिवाइड किया, 9 इंच आया। 9 इंच में हमने 2 इंच प्लस किया तो 11 इंच आया। देखो ये हमारा 30 से 40 के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया तो कितना आया हमारा 11 इंच आया। अब हम पूरी लंबाई इसकी ये वाली लंबाई कितनी लेंगे, 11 इंच लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा और कॉपी अपनी रेडी कर लीजिएगा। मेरे पास रिक्वेस्ट आया था। अब हम लोग आगे देखो, अब हम स्लीव्स नहीं देखेंगे, ठीक है। अब बाकी की जो हम लोग ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे तो डायरेक्ट हम स्लीव्स की कटिंग उसमें देखेंगे। बाकी इस तरह से हर एक चीज़ में अब हम थ्योरी नहीं देखेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कंप्लीट करा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे वाली क्लास में बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं पेपर में, उसके बाद कपड़े में और फिर उसकी सिलाई सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग कपड़ा लेके रख लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।